पागल शेर और हिरन का बच्चा। एक बहुत ही सुंदर और घना जंगल था। जंगल में हिरनी का एक छोटा बच्चा था, सोनू। सोनू बड़ा ही शरारती था। उसे उछल कूद करना बहुत ही पसंद था। वो अपनी शरारत से सबको परेशान करते रहता था। उसकी माँ भी सोनू को समझा समझा के थक गई थी। उसका एक दोस्त था, बंदर। एक दिन वो दोनों खेल रहे थे कि तभी सोनू बंदर से कहता है, अरे बंदर, चलो हम पास वाले फलों के बगीचे में चलते हैं। ढेर सारे रसीले फल खाकर जल्दी से वापस आ जाएंगे। ना बाबा, माँ ने मना किया इधर उधर जाने के लिए। और हाँ, इस समय उधर शेर आते हैं आराम करने के लिए। मैं नहीं आऊंगा वहाँ और तुम्हें भी नहीं जाने दूंगा। तू तो डरपोक है, डरपोक। तू ना सही, लेकिन मैं जाकर ही रहूंगा। सोनू बंदर को वहीं छोड़कर बगीचे की तरफ भागने लगता है। बंदर उसे आवाज देते रहता है, सोनू वापस आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी माँ से तुम्हारी शिकायत करूंगा। मत जाओ उधर। पर सोनू कहाँ सुनने वाला। वो खुशी से दौड़ रहा था। बगीचे को सामने देखकर सोनू खुश हो गया था। पर ये क्या, तभी सोनू एक पत्थर से टकरा जाता है। पास एक पेड़ के नीचे शेर सोया हुआ था। सोनू सीधे शेर के ऊपर गिर जाता है। सोनू को शेर के बाल देखकर शरारत सूझती है और वो उसके बाल खींचने लगता है, जिस वजह से शेर जाग जाता है और दहाड़ लगाते हुए कहता है, कौन है? किसने मेरी नींद खराब कर दी? मैं उसे मसल कर रख दूंगा। शेर की गुस्से वाली आवाज सुनकर सोनू डर के मारे कांपने लगता है। शेर सोनू को देख लेता है और उसे पकड़ लेता है। तब शेर गुस्से से कहता है, सोनू के बच्चे, तुम्हें इतना बड़ा शेर दिखाई नहीं दिया क्या? मेरे साथ शरारत करने की तुमने हिम्मत कैसे की? शेर महाराज, मुझे छोड़ दीजिए। मैंने कोई शरारत नहीं की। मैं तो बस यहाँ फलों को खाने आया था, पर मैं तो पत्थर से टकरा गया और गिर गया। देखिए, मेरे पैरों को चोट लगी है। ऐसा कहते हुए सोनू रोने लगता है। सोनू का रोता हुआ चेहरा देखकर शेर उसे छोड़ देता है। तब सोनू मन ही मन सोचता है, अरे वाह, शेर तो भावुक हो गया। अब शेर से बचना है तो बहुत दर्द होने का नाटक करना पड़ेगा। ऐसा सोचकर सोनू और जोर जोर से रोने लगता है। सोनू को रोता देख शेर दुखी होता है और वो उसे वहां से संभाल कर जाने के लिए कहता है। तब सोनू लंगड़ाते हुए वहां से चला जाता है और जब शेर की आंखों से वो ओझल हो जाता है तो वो नॉर्मल सीधे से चलने लगता है। इस तरह से सोनू शेर को उल्लू बनाकर अपनी जान बचा लेता है। दूसरे दिन बंदर और सोनू दोनों बातें कर रहे थे। तब सोनू कहता है, अरे बंदर, कल मेरी एक्टिंग देखनी थी। ऐसा दर्द होने का नाटक किया ना कि शेर मेरी एक्टिंग को सच समझ गया। इतना बड़ा शेर और उसे कुछ समझ नहीं आया। बाप रे, तुम्हें शेर से डर नहीं लगा? सच में सोनू, तुम्हारी जगह में होता तो मैं ऐसे ही मारा जाता। सोनू सारी बात बंदर को बता देता है और दोनों भी शेर पर हंसने लगते हैं। पर ये सारी बात शेर सुन लेता है। वो दोनों के सामने आता है और गुस्से से कहता है, सोनू के बच्चे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की। इसकी तुम्हें सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। वैसे भूख भी बहुत लगी है, तो आज मैं तुम्हें ही खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। शेर सोनू को पकड़ लेता है। तभी बंदर जल्दी से जाकर सोनू के माँ को बुला कर लाता है। शेर सोनू को मारने ही वाला था कि तभी सोनू की माँ वहाँ आती है और कहती है, शेर महाराज, मैं आपके सामने विनती करती हूँ, मेरे बच्चे की शरारत को माफ कर दीजिए और छोड़ दीजिए उसे। वो अभी छोटा है, नादान है। उसकी बस एक गलती को माफ कर दीजिए। नहीं, ये नहीं हो सकता। जो मैंने ठान लिया वो मैं करके ही रहता हूँ। फिर ठीक है, मेरे बेटे के बजाय आप मुझे मारकर अपनी भूख मिटाइए, पर मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। तब सोनू रोते हुए कहता है,
माँ, आप मुझ जैसे शरारती बच्चे के लिए अपना बलिदान मत दीजिए। आप जाओ माँ यहाँ से। सोनू माँ के लिए रोने लगता है तो हिरनी सोनू के लिए वो खुद अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो जाती है। तब सोनू शेर के सामने आकर रोने लगता है और कहता है, शेर महाराज, मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी शरारत नहीं करूँगा और किसी को परेशान नहीं करूँगा, पर प्लीज मेरी माँ को छोड़ दीजिए। तब शेर हंसते हुए कहता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तुम्हारे मुंह से ही यही सुनना चाहता था। चलो, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, जाओ माँ के साथ खुशी से रहो। इस तरह से शेर ने सोनू को अच्छा सबक सिखाया। उस दिन से सोनू शरारत करना छोड़ देता है और माँ का हर कहा